बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2021 का पहला महीना जनवरी ख़त्म हो चुका है और माली साल 2021 का छठा महीना जनवरी ख़त्म हुआ है। जैसे ही जनवरी का महीना ख़त्म हुआ है, बेहतरीन माशी इशारे जो है सामने आना शुरू हो गए हैं। जब हम जुम्मे को घर जा रहे थे उस दिन जो है टैक्स के अहदाफ के नंबर आए और जो टैक्स जनवरी के महीने में 24 अरब रुपए जो है अपने टारगेट से ज़्यादा FBI ने वसूल किया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी। और इस टैक्स के नंबर देखने के बाद काफ़ी लोगों को जो हम कहते रहते हैं कि इस साल माशी जो जिसे कहते हैं कि शरह नमूद 4 से 5% रहेगी, अब काफ़ी लोगों का इस पे बिलीव आना शुरू हो गया है। याद रखिएगा, जब साल शुरू हुआ था तो उस वक्त सबने कहा था कि 1 से 1.5%, बल्कि हमारा स्टेट बैंक 1.5% पे था, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुकूमत जो है 2.1% में थी। स्टेट बैंक ने अपनी जो पॉलिसी दी है, मॉनेटरी पॉलिसी, जनवरी के आखिरी हफ्ते में उसमें इशारा दिया है उन्होंने भी कि जो टारगेट से ऊपर ग्रोथ आ सकती है, लेकिन अभी भी वो खुल के नहीं बोल रहे जिस तरह हम बोल रहे थे। तो जो हमारा टैक्स का नंबर है, जो अगर हम देखें पहले 7 माह में 2570 अरब रुपए जो है FBI कलेक्ट कर चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले में 6.5% ज़्यादा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस साल का जो टारगेट है 4960 अरब रुपए का, वो हो सकेगा पूरा कि नहीं हो सकेगा। अब बहुत सारे जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं वो भी ये कहने लग गए हैं कि टारगेट के करीब करीब आप पहुंच सकते हैं। अगर हम इस टारगेट के करीब करीब पहुंच गए तो आप ये समझ लें कि 25% पिछले साल के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ होगी, जो एक नहायत ही शानदार चीज़ होगी। उससे गवर्नमेंट का बजट खसारा भी कम होगा और उसको कर्जे भी कम लेने होंगे। साथ साथ एक और चीज़ जो कल हमारे जो प्लानिंग अमूर हैं असद उमर साहब, उन्होंने वक्त से पहले जज्बाती होकर ट्वीट कर दिया और उन्होंने बताया कि जो अफराते ज़र जिसे महंगाई कहते हैं वो जो है 5.7% आई है जनवरी के महीने में। और उन्होंने कैप्शन किया इस चीज़ को कि हमारी जो ये आई है अफराते ज़र जब हमने हुकूमत ली थी उससे कम हो गई। बहुत सारे लोग उसमें हैरान और हक्का बक्का हो गए कि भाई महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, आपने कैसे नून के ज़माने से महंगाई कम कर दी। यहाँ पे जो है सिर्फ ये फ़र्क है आम अल्फाज में बात करने का और माशी अल्फाज में बात करने का। जब माशी अल्फाज में बात की जाती है तो ये शरह होती है, रफ्तार होती है महंगाई की। ये महंगाई की कमी और ज़्यादा की बात नहीं होती। अगर 5.7% जो है जनवरी के महीने में महंगाई की शरह आई है तो इसका मतलब ये कि जनवरी 2020 के मुकाबले में 5.7% कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन ये एकदम दिसंबर में हमारी जो है 8.5% थी शरह, ये इतनी कम कैसे आ गई। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें जो खाने पीने की अशिया बहुत सारी बड़ी भी हैं, लेकिन जो जिनका बहुत ज़्यादा वज़न होता है, यानी कि हमारे जो महीने की हम ग्रोसरी करते हैं उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, आटा हो गया, चीनी हो गई, आलू हो गए, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, मुर्गी हो गई, अंडे हो गए, उनकी कीमत में बहुत खातिरख्वाह कमी आई है पिछले 1 महीने में। ये अगर आप अपने घर वालों से या अगर आप खुद सौदा लेकर आते हैं तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी महंगाई की शरह नीचे आई है। इस साल स्टेट बैंक ने जो महंगाई की शरह का जो अपना टारगेट रखा हुआ है वो 7% रखा हुआ है, 7%। और अगर हम इसी तरीके से आने वाले महीनों में अगर 6 और 7% के नीचे रहे तो मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि सन 2021 पूरे में हमारा शरह सूद नहीं बढ़ेगा, बल्कि अगर 6% और 6% से नीचे आने लग गई तो शायद स्टेट बैंक नजरसानी करे और शरह सूद को भी नीचे ले आए। ये तमाम हालात जो है माशी कॉन्फिडेंस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़े और लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और साथ साथ मैं देख रहा हूँ अब हुकूमत का भी हमारी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ ला रही हैं। उनकी पॉलिसीज़ में अब ये नज़र नहीं आ रहा कि टैक्स बढ़ा कर जो है अपनी आमदनी बढ़ाएं, बल्कि वो टैक्स कम करके कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल उठता है, लोग ये कहेंगे कि अभी बिजली की कीमत क्यों बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा दी। कुछ चीज़ें हुकूमत के वसाइल और इख्तियार में नहीं है। तेल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ेगी तो यहाँ बढ़ेगी, और अगर तेल महंगा होगा तो बिजली की कीमत भी महंगी होगी। साथ साथ बिजली की जो कीमत महंगी होने का जो एक और वजह है वो तेल की कीमत के अलावा जो हमने वाफिर बिजली लगा दी है और पिछली हुकूमतों ने जो वादे कर दिए कि चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें उनको हम बिजली की कीमत अदा करेंगे, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट, वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हुकूमत को जो है बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी। 1 साल से ये हुकूमत बिजली की कीमत नहीं बढ़ा रही थी,
جس کی وجہ سے IMF کو بھی ناراض کیا تھا. لیکن اب مجبوری ہے IMF کو بھی واپس لانا ہے تو بجلی کی قیمت بڑھی ہے. لیکن حکومت اس میں مسلسل کام کر رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو اچھی خبر بتا دوں, شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک آدھ دفعہ بجلی کی قیمت بڑھے, لیکن اس کے بعد آئندہ آنے والے اگر تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی تو پاکستان میں کئی سال بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی. اور اگر ایسا ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو کارخانے اور معیشت جو ہے وہ زور و شور سے چلنے لگ جائے گی. بہت بہت شکریہ.